नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अभी से ही यह सियासी दंगल शुरू हो चुका है। पूर्वांचली लोगों को लेकर दोनों ही दलों में भीषण जंग छिड़ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो पूर्वांचलियों के खिलाफ बीजेपी की साजिश तक का जिक्र कर दिया। बात पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों तक पहुंच गई। आखिर कैसे? सवाल यही, आखिर क्यों बीजेपी और आम आदमी पार्टी यूपी और बिहार के लोगों को लेकर आमने सामने आ चुके हैं? और आम आदमी पार्टी या बीजेपी किसके साथ जाने वाले हैं पूर्वांचली? यह खास रिपोर्ट देखिए। इन्होंने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का पूरा प्लान बनाया है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने। ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोलो। अब दिल्ली की सियासत भी यूपी बिहार के लोगों के बिना संभव नहीं मानी जा सकती, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में भी अब यूपी बिहार यानी पूर्वांचल के लोग अपना खास दबदबा रखने लगे। दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली वोटर्स के बिना किसी भी पार्टी का सत्ता पर पहुंचना अब नामुमकिन सा हो गया। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचलियों की ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ गए। तभी तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या फिर विपक्षी बीजेपी, दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोगों को लेकर दोनों ही दल आपस में उलझ गए। दोनों ही पार्टियां खुद को पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हितैषी बताने लगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जहां बीजेपी पर पूर्वांचलियों के खिलाफ बड़ी साजिश करने का आरोप लगा रही, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल को उनके पुराने बयान याद दिला रही। ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं, यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है? उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, भारत में रहने का अधिकार छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि वोटर कार्ड की वजह से बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सरकारी सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जितना अत्याचार और जितना अपमान पूर्वांचल और पूर्वांचलियों का दिल्ली में किया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी किताब लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के पूरी होगी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये वही लोग हैं जिनका एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य आज भी लोगों के मोबाइल में है कि 500 का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। अपने राज्य में क्यों नहीं कराते?
और ये उन्होंने कहा था उन्हीं बिहार यूपी के लोगों के लिए जिनको हम पूर्वांचली कहते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से बीजेपी दिल्ली में वोट कटवाने का अभियान चला रही। बीजेपी का आरोप है कि जो लोग दिल्ली में स्थायी तौर पर नहीं रहते हैं उनका भी यहाँ वोटर कार्ड बना हुआ है, जो चुनाव के समय दिल्ली आकर वोट डालते हैं। बीजेपी का आरोप है कि वो सभी आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। इस मामले को जब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उठाया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहकर वोट कटवाने का तर्क दिया कि ये कार्रवाई संविधान के तहत की जा रही और इसके दायरे में सभी आते हैं, चाहे वो पूर्वांचली हो या रोहिंग्या या बांग्लादेशी या फिर घुसपैठियों, वो सभी नियम के दायरे में आते हैं। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे मुद्दा बना लिया। जेपी नड्डा के बयान को पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ दिया। आपको राज्यसभा की वो बहस भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये सुन लीजिए कि पूर्वांचलियों को लेकर अब किस तरह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबानी जंग तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी यूपी, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति अपनी घृणित मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है और संसद में विवाद के बाद पूर्वांचलियों को दिल्ली में बर्बाद करने की एक नई योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। पूर्वांचलियों के बच्चों को प्रताड़ित करने की योजना लेके आई है। उनका घर, उनके यहाँ दुकान उजाड़ने की योजना लेके आई है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की योजना लेके आई है। मैं भाजपाइयों को सावधान करना चाहता हूं, ऐसी हरकत मत करो, वरना सीधी लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये मैं बता दे रहा हूं। हमारे यूपी, बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह कह के अपमानित करना बंद करो। संजय सिंह जी जो बहुत जोर जोर से चिल्ला करके झूठ बोलते हैं, केजरीवाल जी बहुत धीरे धीरे ड्रामे के तरीके से झूठ बोलते हैं और संजय सिंह जी वही झूठ बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। बहुत जोर जोर से चिल्ला करके संजय सिंह जी पूछ रहे थे आपने कैसे वोट काट दिया, आपने राम सिंह का कैसे वोट काट दिया, राम का वोट कैसे काट दिया, ये तो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये कार्यवाही होती है। उसके उत्तर में जो उत्तेजना संजय सिंह जी ने दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार वो दिल्ली की चुनाव हार रहे हैं। अब जरा वो भी सुन लीजिए कि दिल्ली में वोट कटवाने का विवाद कैसे पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्याओं पर पहुंच गई।